बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्त अहबाब। तो दोस्तों, आज से हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ ख़वातीन के मसाइल पे भी बात करेंगे। अल्लाह ताला की ज़ात ने ख़ातून खाना को जो है वो नस्ल इंसान की जो नस्ल है उसको बढ़ाने के लिए अल्लाह पाक ने इसको पैदा फरमाया। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने मर्द की नस्ल को जो बढ़ोतरी दी है वो ख़ातून के दमख़म से है। तो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज इस अहम टॉपिक पे बात करेंगे। हमारी अगर आप वीडियोस मुकम्मल देखा करेंगे तो आपको इससे बहुत से फ़ायदे होंगे। फ़ीमेल्स के बहुत से मसाइल पे हम आहिस्ता आहिस्ता बात करेंगे, उनका हल भी बताया करेंगे। आज हम सिर्फ़ एक तारफ़ की तरफ बढ़ रहे हैं। वो ये है कि एक बच्ची जब जवान होती है तो उसके जवान होने का जो ऐलान है वो अल्लाह ताला की ज़ात ने उसका मेंसेस की शक्ल में जो है वो सामने लाया है कि वो बच्ची जो जब जवान होती है, बालिग होती है, तो उसका माहाना निज़ाम जो है मेंसेस साइकिल जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। मेंसेस साइकिल का टाइम जो है वो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन और 7 दिन तक भी होता है। तो जिस डेट को एक दफ़ा मेंसेस आए हैं उसी डेट के साथ ही हमेशा ही मुंसलिक होते हैं। कुछ बच्चियों में ये 20-22 दिन बाद भी हो जाते हैं, कुछ बच्चियों में महीने से 2-4 दिन ऊपर भी हो जाते हैं। मगर ये है कि वो एक उनकी रूटीन हो तो फिर ठीक है, वरना नक्स करार दिया जाता है। तो बच्ची जब बालिग होती है, जब उसका मेंसेस साइकिल स्टार्ट हो जाता है तो वो शादी के काबिल होती है। हाँ, मेडिकली साइंस के मुताबिक उसका वजूद अभी थोड़ा कच्चा होता है, छोटी उम्र होती है, उसको मजबूती के लिए कुछ वक्त दरकार होता है। तो जब उसकी हम शादी कर देते हैं तो मियाँ बीवी हक़ ज़ौजियत अदा करते हैं तो उसके इवज़ अल्लाह करीम उनको औलाद की नेमत अता फ़रमाती है। तो जब मेंसेस साइकिल क्लियर हो जाए तो जिस दिन मेंसेस आए उस दिन को आप तवज्जो से अपने कैलेंडर पे शुमार कर लें। जिस दिन मेंसेस स्टार्ट हुए उस दिन से 14वें दिन फैलोपियन ट्यूब से अंडा खारिज होता है और वो अंडा जो है वो बच्चेदानी के अंदर आ जाता है और फिर यहाँ पे मर्द की मनी जो है वो उसके अंदर से स्पर्म जो है वो जाके मिलाप करता है। तो अल्लाह करीम जो है वो हमल जो है वो इंसान को देते हैं। यहाँ पे हमने बहुत सा देखा कि कोई मर्द कहता है कि जी वो हमारे टाइमिंग का इशू है, कोई कहता है जी हमारे सूरत अंजाल का इशू है। ना, हमल के लिए ना तो टाइमिंग की ज़रूरत है, ना सूरत अंजाल के मसले की ज़रूरत है। और फिर हमल के लिए लड़की का मुकम्मल रग़बत होना या लड़की का भी रिलैक्स होना ये कोई इशू नहीं है। अगर ऐसा इशू होता तो जहाँ पे जबरी जो है वो आबरू रेज़ी होती है वहाँ पे हमल करार ना पाते। अगर वो टाइम फ्रेम है 14वां दिन है, 15वां दिन है, अंडा आया हुआ है तो जबरी जो आबरू रेज़ी है उसमें भी हमल करार पाएगा। तो हमल जब करार पा जाता है तो उसके बाद जो है वो कसरते जमा, स्पेशली गौर करने वाली बात, समझने वाली बात ख़ास कर नए शादीशुदा कपल्स के लिए कि कसरते जमा उनके लिए सख्त नुकसानदेह है। कसरते जमा से बचना है, उछल कूद से बचना है, सीढ़ियाँ चढ़ने से बचना है, अननेसेसरी मेडिकेशन से बचना है और गर्म खुराकें खाने से बचना है। और ये चंद ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमारा कोई फोकस नहीं होता। तो ख़ानदानों में जब शादियां हो जाती हैं तो शादी के बाद बच्ची को यही समझा जाता है कि ये अभी हर काम हमने इससे लेना है। जब हमल करार पा जाए तो उसके बाद कुछ ज़रूरियात हैं उस बच्ची की, उस हामला खातून की, जिनको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ बच्चियों में जो है वो कै का सिस्टम शुरू हो जाता है, उनको उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं तो फ़ौरी तौर पे उनकी उल्टियों का जो है वो सद्देबाब किया जाता है। तो जो हर्बल में है, हमारी तिब्बे यूनानी में है, उसमें ये है सबसे अहम चीज़ इमली अलबुखारा अनारदाना, इसकी चटनी बना के
اگر حاملہ خاتون چاٹتی رہے تو اللہ کے فضل سے وہ الٹیاں جو ہیں وہ کچھ کنٹرول ہو جاتی ہیں۔ ادروائز کچھ بچیوں کو یہ الٹیوں کا عارضہ جو ہے وہ وضع حمل تک چلتا ہے، کچھ کو 3 مہینے چلتا ہے، کچھ کو 6-7 مہینے چلتا ہے۔ تو جب ان کا وہ الٹیوں والا سلسلہ، قے والا سلسلہ، دل خراب ہونے والا سلسلہ ہوتا ہے تو اس وقت ہم ایکسپیکٹیشن نہیں کر سکتے کہ یہ کوئی ورک کر سکیں گی۔ تو ایسے وقت میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کا بیڈ ریسٹ کا دھیان دینا، اور پھر ٹائملی کنسلٹیشن ٹو گائناکالوجسٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو اگر ہم ان چیزوں کا دھیان نہیں کرتے، خدا نہ کرے کہ اس حمل کا ضائع ہونا جو ہے وہ بھی مقدر ٹھہرتا ہے، تو ایسے میں خاتون کو مورد الزام دینا وہ بھی غلط ہوتا ہے، کیونکہ یہ سسٹمکلی ایک سسٹم ہے۔ دوسرا، کچھ فیملیز میں بچیاں ہی بچیاں پیدا ہو رہی ہیں تو وہاں پہ خاتون خانہ کا کوئی کسی قسم کا بھی قصور نہیں ہوتا، نہ خاتون خانہ کا جو ہے وہ اس میں کوئی کردار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہی بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہی بیٹے ملتے ہیں۔ وہاں پہ اگر مرد کا جو سپرم ہے، نر پیدا کرنے والا، وہ غلبہ پالے تو اللہ تعالیٰ نر دیتے ہیں۔ اگر وہ کمزور ہے، نر پیدا کرنے والا جو جرثومہ ہے وہ کمزور ہے تو پھر بیٹیاں پیدا ہوں گی۔ تو اس میں کسی قسم کا بھی عورت کا رول نہیں ہے، بلکہ امپورٹنٹ اور وائٹل رول جو ہے وہ مرد کے جو سپرمز ہیں ان کا ہوتا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ حمل کے دوران خوراک اچھی سے اچھی دیں، بہترین خوراک دیں تاکہ زچہ و بچہ دونوں کا بلڈ پورا رہے، کیونکہ عمومی طور پہ حمل کے دوران HB لو ہو جاتی ہے۔ تو پھر عام طور پہ یہی ہوتا ہے، ایلوپیتھی والے جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس قسم کی ادویات دے دیں انجیکشن کے ذریعے، IV لائن کے ذریعے، کہ بلڈ پورا ہو جائے، جبکہ ہربلزم میں یہ ہے کہ اس کو انار ڈیلی کھلایا جائے، اس کے بعد یہ ہے کہ کچے کھوپرے کا پانی اندر سے نکال کے وہ پلایا جائے، اس کے بعد بلڈ پروڈکٹ پھل جو ہیں وہ کھلائے جائیں، تو اللہ کی ذات کرم فرماتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔